हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीजी पॉइंट पर। मैं आपके साथ दीपक सर। चलिए आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेज का आधारभूत प्रमेय बताऊंगा और उसके बाद जो मैथ का हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो चुका था। इस वीडियो में आपको 1.2 जो है एक्सरसाइज 1.2 है उसको मैं बताऊंगा। उसका जो भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्यूशन करके बिल्कुल आसान शब्दों में दिखाऊंगा। और आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तब जाकर ये रेगुलर देखेंगे तो मैथ आपको खूब समझ में आएगा। यदि नहीं देखेंगे तो फिर आपकी मर्जी, आपको समझ में अच्छा से आएगा नहीं, फिर बोल जाएगा नहीं चलो दूसरे जब। और हाँ, जब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और विश्वास पूर्वक पढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ओके, चलिए ये रहा अंग्रेज की आधारभूत प्रमेय। देखिए इसका कथन क्या कहता है। कहता है क्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि उसको खंडित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? खंडित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अधिक होता है, मतलब कि आगे तरफ होता है। क्लियर समझ गए? फिर से मेन पॉइंट आपका यही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। बस इतना याद रखेंगे, काम खत्म। समझ गए? सुन लीजिए फिर से। अंग्रेज का आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। बस इतना आपको याद कर लेना है, बस काम खत्म। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका कोई अंग्रेज का आधारभूत प्रमेय का प्रमाण किसने दिया था? वो ये दिए थे सीएफ गॉस ने। किसने दिया था? सीएफ गॉस का प्रमेय जो हम आगे पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, उन्होंने दिया था। क्लियर समझ में? यानी कि मान लीजिए प्रत्येक भाज्य संख्या, सपोर्टेड मान लीजिए क्या है? 16 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसको तोड़ेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अर्थात 2 के पावर कितना? 4। यानी कि देखिए तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के धनात्मक घात आएगा जो 4 आया है के गुणनफल रूप में और भी आ सकता है। और मान लीजिए हम 32 ले तो और भी हो जाएगा। चलो 32 जोड़ दीजिए, मान लीजिए हम क्या ले 36 ले रहे हैं। देखिए 2 3 के 6, 6 3 18, 18 दूना के 36। यानी कि देखिए अभाज्य संख्या के रूप में है ना। क्लियर समझ में आया? चलिए बस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बढ़िया समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको लेसन स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। देखिए यानी कि इसको किस में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड रूप में। किस में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड। कितना सिंपल है, लिखेंगे 140। ठीक है, अब इसको एक नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 140, लिखेंगे 140 बार तोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए तोड़ रहे हैं 2 से 7 दूना के 140, 2 से 35 दूना के 70, 2 5 से 5 7 के 35। क्लियर समझ में? इसलिए लिखेंगे 140 बराबर का आया है 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140। क्लियर समझ में आया? अब यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। क्लियर समझ में आया? आया समझ में? आता तक आपको वो दिक्कत? देखिए एक हमको कर देना है बोले सर, ये अभाज्य गुण संख्याओं में देखिए गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया। क्या दिया गया? समझ में आया? बढ़िया से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर से 140 को क्या करें? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए और सुघात के रूप में व्यक्त कर लीजिए, जो कि हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर देख लीजिए इसका 156 तो हो जाएगा 156 को तोड़ेंगे 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16। ठीक है, 8 दूना 16, 7 दूना 14 15, 2 से हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 से 33 39। ठीक है, लेंगे इसलिए 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, अर्थात 2 के पावर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये आंसर बहुत समझ में आया, बढ़िया समझ आ रहा होगा। चलिए 3 नंबर देखिए इसका 3825 क्लियर? अब इसको देखिए इकाई हम क्या है? 5 है। इकाई हम 5 है तो या तो 3 से टूटेगा ये या फिर 5 से टूटेगा। तो चलिए हम 5 से ही तोड़ के देख रहे हैं पहले। 5 7 35 बचा यहाँ पर 3 और 2 32 हुआ, 5 7 30 और 5 25। अब जी समझ में आया? ठीक है, आया समझ में? और हम चाहे तो इसको 3 से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है,
चलिए बाबू यहाँ पर थोड़ा लाइट लग रहा है, इस वजह से हम सवाल पे हल कर रहे हैं। ओके चलिए 3 से पहले थोड़ा 3 कम 3 3 दूना 6 बचे यहाँ पे 2 3 7 21 और 3 बचे 15। फिर 3 से तोड़ दीजिए, 3 चौके 12 और बचा यहाँ पे 0 ले लीजिए, नहीं और ये हो जाएगा 12 25 3 75 5 3 15 2 3 6 1 7 4 3 12। फिर चलिए 5 से कटा दीजिए, इसको 5 से कटेगा 8 5 40 और 5 25, फिर 5 से 17 बचे 85। क्लियर समझ में आया बबुआ? ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से तो आ रहा होगा, लेकिन इसलिए 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17। क्या होगा भाई? गुणनखंड हो गया। क्लियर समझ में आया? बढ़िया से आ रहा होगा समझ में आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर इसका चौथा बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 3 नंबर तक हुआ, चौथा सवाल देखिए। चौथा है 5005। ये देखिए किसको कैसे तोड़ रहा है 5005 को। ये कुछ ज्यादा से नहीं टूटेगा, 5 से टूटेगा। 5 एकम 5 0 0 1। ठीक है, अब चलिए अब इसको तोड़ रहे हैं हम। अब एक है लास्ट में यानी कि 7 लिख रहे हैं। 7 से तोड़ देखिए, 7 दूना कहते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7 बचा यहाँ पे बची 3 बचा 0 7 चौक 28 2 1 7 लिखिए 3 से। अब देखिए कटेगा हमारा कितना से? 7 से कटे नहीं कटेगा, 7 दूना नहीं कटेगा। चलिए 11 से 11 कम 11 11 3 35 13 बार में। क्लियर समझ में आया यहाँ तक? और ये हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, इसलिए लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। और बाबू यहाँ पर देखिए स्क्वायर इसलिए नहीं किए क्योंकि कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो 2 बार 3 बार मिला हो। बबुआ समझ में आ रहा होगा? आ रहा होगा समझ। 5 नंबर लिख लीजिए। 7 4 2 9 यानी 7429। इसको तोड़ रहा है 2 से टूटेगा नहीं। देखिए 9 है 3 से तोड़िए, 3 से तोड़ेंगे 3 दूना के 6 और 1 का 4 बचे यानी कि 14 3 चौके 12 2 2 बचा 3 7 21। तो 3 से नहीं टूट रहा है, ये 3 से नहीं टूटेगा बाबू। कोई और अंक से देखा जाए। 17 7 119 17 से तोड़ रहे हैं बाबू। ठीक है, 17 17 17 दूना 14 17 63 74 चौका 68। ठीक है, और बढ़ेंगे हम लोग चौका 68 यानी कि 4 2 6 बज गया 2 हो गया 6 2 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 17 51 और 17 7 119। ठीक है, अब चलिए देखिए तो किससे टूटेगा? 13 से टूटेगा, 13 39 नहीं टूटेगा। और कोई देखिए 7 19 से 57 19 से टूटेगा, 19 से 19 दूना के 38 38 से 5 बचा यहाँ पे 5 7 19 3 57। ठीक है, और यहाँ पर 23 और यहाँ पे 23 एकम 23 लेकिन इसलिए 7429 बराबर आगे हम लोग के पास क्या आ गया? 17 गुने 19 गुने 23। ये हम लोग का अब आज गुणनखंड का गुणनफल प्राप्त हो गया। बहुत आसान है, जो आप बहुत पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत सवाल नंबर 2 बताऊंगा। तो दो नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित चूर्णों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है जो बराबर होता है। ठीक है ना, दो संख्या गुणनफल बराबर होता है यानी कि इसका और इसका गुणनफल करेंगे तो वो एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा वो इसका मान होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखिए हम लोग। पहला नंबर 26 और क्या है 29 है, इसको तोड़ रहे हैं हम लोग। 29 से 91 है बाबू, 91 सॉरी 26 और क्या है 91 दिया, हम 29 को 30 लिखे थे 91। ठीक है, चलिए हम 26 को पहले तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आइए से अगले ग्रुप में दूसरे 13 दूना 26 अभी डाट उठेगा और 13 कम 13। ठीक है, अब 91 को तोड़ रहे हैं यहाँ पे हम
7 के पारा 13 और बढ़ा 91, 1 के पारा 13 का पारा 1 और बढ़ा तो क्या है 13 कम 13। क्लियर। इसलिए 26 बराबर 2 गुने 13, ठीक है, और 91 बराबर हो गया 7 गुने 13। क्लियर। इसलिए क्या लिखा है पहले HCF। तो HCF आपको होता है जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है ना, तो इसलिए HCF होगा 13। क्या है 13। LCM दोनों में मिले और एक जो आवाज जो साइड में बचे होगी, ठीक है। तो 13 7 91, 91 गुना कर दीजिए, 13 दूना 7 दूना 14, 14 42 के 2, 14 कम 14, 14 और 4 18, 182। कितना आ गया 182। बाबू दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसका यहाँ पे देखिए समझिए फिर से, जो दोनों में होता है आवाज है, जो दोनों में मिले वो वैनिश हो उसका महत्तम होता है, ठीक है। और उसके सिवा जो दोनों में ना मिले जिसका संख्या अधिक हो उसका गुणनफल कर लेंगे, वही क्या होता है उसका LCM होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे जांच। जांच में हम लोग क्या करना है, दिखाना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 26 है गुने 91, और HCF है हम लोग का 13 और यह 182। अब हम लोग गुना कर रहे हैं इसको, ठीक है, गुना कर लेंगे इसका। और गुना चाहे तो शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं या फिर लॉन्ग तरीके से भी। तो शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, 6 में 1 से 6 कम 6, और यहाँ पे जो है 2 में 1 से 2 कम 2, 6 54 54 और 54 को 6 को, चलिए इसको डायरेक्ट गुना कर दिखाना। देखिए यहाँ पे 26 में 91 से 6 1 दूना के 2, 6 9 54 के 4 5 9 दूना 5 23 0 4 2 6 3 2, कितना आ गया 2360। अब यहां पर देखिए तेईस 66 आएगा, ठीक है वो 66, यहाँ पर 0 66 हो गया। अब यहाँ पे 13 26 के 6, 13 पटे 13 8 104, 104 में 2 जोड़ 106, 10 बचा, 13 कम 13 13 10 23। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, इसलिए LHS बराबर हो RHS, ये हम लोग का प्रूफ। इतना काम आपको करना है। ऐसा सवाल फिर से समझने एक बार देखिए क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित पूर्णांक जुग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने की महत्तम और लघुत्तम और महत्तम दोनों ज्ञात करना है। देखिए इसको हमारे गुणनखंड में तोड़ के हम क्या निकाल दिए, इसका HCF और LCM दोनों निकाल दिए, ठीक है। और जो HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182, ठीक है। अब इसका जांच करना है, जांच में कह रहा है क्या, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM दिखा देना है। दोनों संख्या क्या है हमेशा, ये 26 से क्या है 91, और HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। इसको गुणा किया 2366 और इसको भी गुणा किया तो क्या है 2366, यानी कि हम लोग का दोनों तरफ क्या आया बराबर है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है। इसलिए क्या लिख सकते हैं HCF गुने LCM। मेरे ख्याल समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहा, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर करेंगे। चलिए, और लाइक तो जरूर बनता है भाई, लाइक तो जरूर बनता है। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक तो हो गया 2 नंबर 510 को तोड़ रहे हैं, और क्या है 92 है, ठीक है। 510 को तोड़ रहे हैं, 3 से तोड़ दीजिए 17 ठीक है। फिर 3 से टूटेगा 2 से तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना 8 गुना 16 5 गुना 10, ठीक है। 5 से तोड़ देगा 17 5 85, और 17 को तोड़ देगा 17 5 17। उसी तरह हम 92 को तोड़ेंगे, 2 से 46 गुना के 92, 23 गुना के 46 और 23 से कम 23। क्लियर हो गया यहाँ तक लेंगे। इसलिए 510 और
92 का HCF का आया है, सॉरी एक मिनट, 510 को पहले लिखे, 510 बराबर आ गया हम लोग का 3 गुने 2 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और 92 बराबर क्या आया है 2 गुने 23 गुने का आया 1, इसलिए HCF बराबर किसका, HCF किसका 510 और 92 का, किसका 510 और 92 का HCF बराबर, ठीक है। 510 और 92 का निकाल देंगे HCF। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, समझ में आया। HCF का आगे हम लोग के पास बाबू 2 आया, क्या आया 2 आया, ये दोनों में वही क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, देखिए 2, तो क्या आया हम लोग HCF 2। और आगे LCM की बात लेंगे, LCM बराबर ऊपर लिख रहे हैं नीचे नहीं, LCM तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा में पहले 2 दिख रहा है, फिर 23 दिख रहा है, लिखेंगे 2 गुने 23, ठीक है। बच गया इसके ऊपर का 3 मिला, 2 तो लिख चुके हैं, 5 बचा और क्या बचा 17 बचा। क्लियर, समझ में आया, आ रहा है समझ में। चलिए उसके बाद हम इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक है। गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे का है 60 और गुणे 23 और गुणे का है 17। इस गुणों का गुणा करें तो 23460 आएगा, कितना आएगा 23460। क्लियर है बाबू, ये गुणा करने के बाद कितना आएगा 23460 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे यानी कि एलसीएम कितना आया 2, एलसीएम आया 23460 और एचसीएफ कितना आया 2 आया। यहाँ तक समझ में आया बाबू, क्लियर है, सभी को समझ में आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप इसका आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमको जांच करना है, लेकिन जांच में क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल, तब अब 2 संख्या में क्या है 510 है और फिर क्या है 92 है। एचसीएफ कितना है 2 है, एलसीएम है 23460। चलिए यहाँ पे गुना कर लेंगे, पहले 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6 और 2 गुना 4, यानी कितने 4920। और इसका भी गुना करेंगे तो आएगा 4920, इसलिए LHS बराबर RHS, इसको हम लोग कहते हैं बबुआ जी प्रूफ। क्या कहते हैं प्रूफ। बाबू समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट्स में आंसर जरूर ठोकेंगे, कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा। कमेंट्स में यदि समझ में नहीं आ रहा तो भाई आप बताएंगे सर, कमेंट्स में जरूर लिखेंगे कि वो समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताया जाए, कोशिश करूंगा लाइव आने के। आप लोग तो भाई बता ही नहीं रहे कि सर लाइव आया है ना आया, खैर देखते हैं कब तक आप लोग बता रहे हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप बोलेंगे तो लाइव में बिल्कुल लाइव मैथ पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, लाइव मैथ पढ़ाया जाएगा अगर आप लोग का सहयोग रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। 336 और 54 है, ठीक है। तो 336 को अभाज्य गुणनखंड तोड़िए 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 8 16, फिर 2 से, 8 2 16, 4 2 8, फिर 2 से 4 2 8 2 4, फिर 2 से 21 2 42, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7। बबुआ जी बुझाए हो, समझ में आयो ना, ठीक है। अब 54 बच गया, 54 को तोड़ेंगे 27 2 54, 3 से 3 और 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। समझ में आया, ठीक है। लिखेंगे इसलिए 336 बराबर का आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कहेगा 1 2 3 4 5, ये 3 है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 गो और फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 7 है। अब बच गया क्या हम लोग का 54, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसलिए क्या चीज HCF किसका, इसलिए 336
और 54 का HCF कितना आ रहा है देखिए, ये दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 2 गुने का लिखेंगे 3 2 3 के 6 और क्या बच गया LCM। LCM बराबर का, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, फिर गुना में 3 गुने 3 और गुना में कौन सी 7। मेरे ख्याल से समझ में आया। सबसे संख्या में 3 का देखिए वो 3 छूट रहा है, अब गुना में 7 दिखाई दे रहा है जी, नहीं दिख रहा है, चलिए बाबू नहीं दिख रहा है तो मैं इसको साइड थोड़ा सा करके लिख रहा हूं। LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, जो सबसे अधिक है वही को लिया जाता है। यहाँ पर देखिए 2 4 गो 4 गो 2 ले लिए, फिर 3 3 गो है 3 गो यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पे और गावत गुना में 7 2 गुना 4 4 8 9 16 16 16 नवा के 144 144 में 3 से और 7 के 21 144 गुने 21 कर दीजिए तो गुना फटाक से क्या आएगा। चलिए 21 से कम 21 चौके 84 21 चौके 84 8 84 को और 8 को 92 को 9 21 कम 21 9 30 कितना आया 324 यानी 3024 के समझ में आया। चलिए अब इसका जांच करना है, लिखेंगे जांच यहाँ पे का जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब हम दो संख्या क्या होगा, यही ना है 3 3 6 यानी कि 336 गुणे 54 और इधर हो गया 6 गुणे 3024। ये जांच करना है बराबर में दिखाना है, हमें सिंपल ये देखिए 6 जो 24 के 4 2 6 2 12 2 14 6 3 के 18, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी तो सेम लेंगे 18144, ठीक है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। क्लियर समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको सवाल नंबर 3 बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना, ठीक है। इसको देखेंगे पहला सवाल 1 नंबर 12 है 15 है और क्या है 21 है, क्या है 21 है। इसका हम लोग को LCM निकालना और HCF निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, लेंगे 12 का अभाज्य 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए क्या कर रहे हैं, 12 2 6 के 12 2 3 6 3 कम 3 15 है, ठीक है, नहीं कटेगा 3 से 3 5 15 है 5 कम 5 21 3 7 21 7 कम 7, नहीं इसलिए 12 बराबर का हो गया 2 गुने 3 अर्थात 2 के पावर 2 गुने 3, 15 बराबर हो गया 3 गुने 5 और 21 बराबर हो गया 3 गुने 7। अब चलिए अब बात है हम लोग किसका HCF का, HCF बराबर किसका HCF किसका निकालेंगे हम लोग 15 यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए 12 15 और 21 का HCF बराबर क्या होगा, देखिए सब में क्या मिल रहा है, देखिए तो अब आज ऐसा संख्या होती है जो तीनों मिल रहा है, जो वही निश्चित तो कौन सी है 3 है, क्या है 3 हो गया आंसर। अब क्या बच गया LCM, तो सबसे अधिक में 2 मिला है और उसके बाद क्या मिला 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। तो 2 गुना 4 3 12 पे 60 7 6 42 420, ये वो 420 है, अर्थात 420 मतलब
डबल ग्रुप होते 420, तो इसका क्या आ गया 420, ये हम लोग का क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3 और इसका आंसर क्या हो गया 420, है ना, ये खुद 420 है ना जी। चलिए बाबू समझ में आ रहा हो, चलिए फिर से वो समझिए 12, 15 और 21 का क्या लिखा आपको आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले इसका आवाज गुणनखंड तोड़ दिए, ये देखिए, और इसमें इसको घात के रूप में किए, घात के रूप में किए, दो है, दो के पड़तो को दिए गुण 3 है। अब 15 को, और उसके बाद एचसीएफ को होता है जो सभी में हो, जो सभी में आपको उभयनिष्ठ हो, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, यानी कि उभयनिष्ठ आ गया। इसके सिवा भी कोई और अंग आता तो उसका गुणनफल उसका एचसीएफ होता है। उसके बाद एचसीएफ में ढूंढना होता है कि सबसे अधिक बार क्या आया है, तो सबसे अधिक में 2 आया है, उसके बाद जो बच रहा है उसको हमको लिख देते हैं। मेरे ख्याल समझ में आएगा, चलिए कोई समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए और आप बिल्कुल बढ़िया, मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे तो जो भी नहीं समझ में आ रहा है भाई कमेंट्स में लिख कर बताएंगे आप लोग कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 2 नंबर बताऊंगा, स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 और 29 का क्या निकाला है, एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए 17, 23 और क्या है 29 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो चलिए 17 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 17 गुना 1, यानी कि, और फिर 23 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 23 गुना 1, और फिर 29 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 29 1, यानी 17 बराबर हो गया 17 गुने 1, 23 बराबर हो गया 23 गुने 1, और 29 बराबर हो गया 29 गुने 1। इसलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ देखिए तो सब में क्या मिल रहा है, 1 मिला तो 1 आंसर हो गया फटाक से, और उसका बाद जो बच गया क्वेश्चन होगा 17, 23, 17 और कौन सी 29, 17, 23 और गुना में कौन सी 29, गुना कर दीजिए इसका फटाक से गुना करेंगे तो आएगा कितना इसका आंसर, चलिए दिखा दे रहे हैं गुना करके। 17 के 51 के 17 दूनी 34, 34 और 34 से 5 कितना होता है 39, ठीक है बच गया 29, गुना कीजिए 9 कम 9, 9 81, 9 3 27, 27 8 35, गुना 2 कम 2 9 और 3, 9 3 9 5 14 और 3 3 6 1 7, 74 से 39, 7439, फिर से एक बार देख लीजिए 17 3 51 के 1 5, 17 गुना 34, 34 5 39, ठीक है 29 से गुना में 9 कम 9, 9 9 81 8, 9 3 27, 27 8 35, 2 कम 2, 2 9 18 के 8 और 2 3 6 7, 8 5 13 के 3 और 7 3 10 है 11, 11,339, क्या होता है एलसीएम। बाबू जी खूब समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से तो आ रहा है, यदि नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट्स में तो लिखना जरूर बनता है, लिखना तो जरूर बनता है। चलिए बाबू जी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 3 नंबर बताऊंगा, बिल्कुल आसान सवाल था ये, इससे ऐसा आसान चुटकियों में हल करना तब सीख ही चुके हैं, और आगे देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 देखते हैं क्या है, 8 है 9 है फिर क्या है और 25 है, 8 है 9 है और क्या है 25 है, 8 9 और कौन सी 25 का आवाज गुणनखंड कर रहे हैं तो आएगा 8 को तोड़ेंगे तो 2 कम 2 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 कम 2, 9 को तोड़ेंगे तो आएगा 3 3 9, 3 कम 3, 25 को तोड़ेंगे तो 5 25, 5 कम 5, ठीक है तो 8 बराबर आ गया 2 गुने 2, ठीक है, और आगे 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 आया, 25 को तोड़ेंगे तो आया 5 गुने 5। देखिए तो ऐसा कौन अंक है जो सब में मिला है, कुछ नहीं तो एक है, इसका आवाज गुणनखंड से करेंगे इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसलिए 8 9 और 25 का एचसीएफ कौन सी 1,
अब बात करेंगे एलसीएम के बारे में। यहाँ पे देखिए इस सबका गुणनफल एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 8 गुने 9 गुने 25। 25 8 है 200, 25 8 है 200, 200 में 9 से गुना करेंगे 2 9 1800 मेरा आंसर हो जाएगा, जो आपको समझ में आ रहा है। 1800 क्या हो गया, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया और एलसीएम कितना आया 1800। बबुआ जी खूब समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से तो अच्छा समझ में आया। नहीं समझ में तो भाई आप कमेंट्स में लिखेंगे, तभी मैं आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा 3 तक। बस बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 3 तक सवाल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सवाल लेकर, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। चैनल को नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, जय हिंद।